हाँ जी माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो भाई सारे के सारे। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे हैं, स्वस्थ हैं और घर पे रह के मेरे भाई पढ़ाई भी कर रहे हैं। सो मेरे बच्चे, आज जो हमारी क्लास है वो है वोकेब क्लास नंबर मेरे ख्याल से 67 है। ये हमारी वोकेब क्लास नंबर 67 है, जिसमें आज बेटा हम करेंगे वोकेब की प्रैक्टिस। भी हम काफ़ी टाइम से वोकेब कर रहे हैं क्योंकि 66 क्लासेस हो चुकी हैं, तो वोकेब करें तो आज हमें क्या करनी है, वोकेब की प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस करने का मतलब हमें एक वर्ड दिया होगा और हमने उसका ढूंढना है। बेटा आज मैं कर रहा हूँ एंटोनिम्स की प्रैक्टिस, आपको करवाऊंगा। तो सबसे पहले मेरे भाई आपने क्या करना है, सबसे पहला जो आपका काम होता है वो होता है आपने मेरे को फॉलो करना है इंस्टाग्राम पे, फिर आप मेरे को व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं, और आपने टेलीग्राम और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना है, लेट्स लर्न विद बबलू सर। जी हाँ, तो ये आपका सबसे पहला काम होता है। और आपने वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना होता है, लाइक करना होता है, कमेंट करके बताना होता है, और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों से चैनल को सब्सक्राइब भी करवाना होता है। तो जी हाँ, ये तो होगी हमारे बारे में छोटी छोटी जानकारी। उसके बाद बात करते हैं, आज का टॉपिक है हमारा जी चूज द एंटोनिम। भाई हमें हर वर्ड का एंटोनिम ढूंढना है ऑफ द गिवन वर्ड। भी हर एक जो शब्द दिया हुआ है ना बेटा, हमें उसका क्या ढूंढना है, हमें उसका एंटोनिम ढूंढना है। तो हमें अच्छे तरीके से चीज़ों को समझते हुए चलना है, चीज़ों को करते हुए चलना है। तो बेटा जी पहला जो वर्ड है ना उसके बारे में जान लेते हैं। पहला वर्ड क्या है, पहला जो वर्ड क्या है, पहला जो वर्ड है ना उसके बाद पहला वर्ड है डेजर्ट। अब डेजर्ट का आपको मीनिंग भी पता होना चाहिए। एंटोनिम सिनोनिम आप तभी बता पाओगे जब आपको उस चीज़ का मीनिंग पता होगा। अब डेजर्ट का एक मीनिंग तो होता है, जो सैंड ड्यून्स होते हैं, जो टीला होता है, उसके बारे में आप बात कर लेते हैं, वो हो गया। लेकिन डेजर्ट का एक मीनिंग और भी होता है। डेजर्ट का मीनिंग होता है टू लीव समवन इन ए डिफिकल्ट सिचुएशन। भी किसी को उसकी डिफिकल्ट सिचुएशन में छोड़ देना। तो इसका मीनिंग क्या हो गया, टू लीव समवन इन अ डिफिकल्ट सिचुएशन। भी किसी को भी डिफिकल्ट सिचुएशन में छोड़ देना। जैसे भाभी जी आपको डिफिकल्ट सिचुएशन में छोड़ के चली जाती है, यानी आपका ब्रेकअप हो जाता है, उसके लिए आप यूज करते हैं डिजर्ट। ये वही डिजर्ट है जो आप टीले की, रेगिस्तान वाले टीले की बात करें, उसके लिए आप यूज कर लेते हैं। तो ये इसका हो गया जी मीनिंग। ये क्या हो गया बेटा, इसका मीनिंग हो गया। तो दो मीनिंग हो गए डिजर्ट के। तो आपने ढूंढना है एंटोनिम। एंटोनिम ढूंढना, तो पहले क्या आ गया, लोनली। लोनली भी किसी को अकेला छोड़ देना, बिल्कुल इसका क्या बन रहा है, सिनोनिम बन रहा है, ठीक है। सहारा, सहारा ये सैंडून्स या टीले वाला मीनिंग दे रहे हैं जो आप जानते हैं। अगला है बेटा कम बैक। अब कम बैक का मतलब उसमें क्या था, छोड़ देना, और कम बैक मतलब वापिस आ जाना, वापिस आ जाना। तो यही तो इसका एंटोनिम बन रहा है, कम बैक, वापिस आ जाना। और अगला जो वर्ड है स्वेस। अब स्वेस क्या होता है, स्वेस की अगर मैं बात करूं, हमने हर वर्ड को जानना है। स्वेस की अगर मैं बात करूं ना, तो स्वेस बेटा क्या होता है, जैसे कि मान के चलो बात करें ना स्वेस की, स्वेस के मीनिंग की अगर मैं बात करूं, तो स्वेस का मीनिंग जब आप ज्योग्राफी पढ़ते हैं, जैसे मान के चलो ये समुद्र का क्या है, ये हो गया समुद्र का तट, और यहाँ पर ये समुद्र की जो लहरें आ रही है ना, जो ये लहरें यहाँ पर आ रही है ना, इसी चीज़ को बोला जाता है स्वेस। इसी चीज़ को बोला जाता है जी स्वेस। बाकी ये मैंने इंस्टाग्राम पे डाला। तो स्वेस का मीनिंग हो गया, कम बैक का मीनिंग हो गया वापिस आना, सहारा एक मरुस्थल के मीनिंग में हमने ले लिया, और लोनली उसका सिनोनिम हो जाता है। और डिजर्ट का मीनिंग एक तो होता है टीला यानी सैंड ड्यून कह सकता हूँ, या फिर एक एरिड एरिया जहाँ पर बारिश वगैरह ना होती हो, जहाँ पर फर्टिलाइजेशन ना होता हो। हाँ जी, अगला जो वर्ड है उसके बारे में भी जानने की कोशिश करेंगे, कंटेंशन। याद करो कल हमने कुछ वर्ड किए थे जिसमें हमने बात की थी कंटेंशन वर्ड की, बोन ऑफ कंटेंशन। एक इडियम किया था ना, बोन ऑफ कंटेंशन, एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड, बेलीजेरेंट, बेलिकोज, क्वालसम। एक ऐसा पर्सन जो झगड़ा करता हो या झगड़ालू हो, इस मीनिंग में तो हमने लिया ना कंटेंशन को। तो कंटेंशन का एंटोनिम तो डिस्प्यूट, तो बेटा इसका सिनोनिम हो गया, भी झगड़ा करना, डिस्प्यूट होना। अगला है हार्मनी, एडमायर और प्रोडिजी। अब हार्मनी, हार्मनी का मीनिंग मैंने आपको द हिंदू जब मैं पढ़ा रहा था, तो हार्मनी का मीनिंग क्या होता है, कोई जहाँ पर लोग अलग अलग धर्मों के लोग, अलग अलग जाति के लोग मिलजुल के रहते हों, अलग अलग रेस के लोग मिलजुल के रहते हों, भाईचारे से रहते हो, उसको हार्मनी बोला जाता है। तो यहाँ पर तो आप कर रहे थे झगड़ा, और यहाँ पर आप लोग क्या करें, मिलजुल के रह रहे हैं। तो बेटा ये इसका हो गया एंटोनिम, बिल्कुल ये आंसर हो गया। लेकिन हमने जाना है एडमायर को। एडमायर का मीनिंग होता है टू अपलोड समवन, मतलब किसी की प्रशंसा करना,
किसी की प्रशंसा करना। आप इसके सिनोनिम्स और भी जान सकते हैं, जैसे मैं बोल सकता हूँ अपलोड, अपलोड, एक्सटोल, एक्सटोल हो गया, एडमायर हो गया। इस तरीके से हम लोड भी यूज कर लेते हैं, और भी बहुत सारे इसके सिनोनिम्स बनते हैं। तो एडमायर का मीनिंग ये हो जाता है किसी की प्रशंसा करना, किसी की भी प्रशंसा करना। और अगला आ गया प्रोडिजी। प्रोडिजी क्या होता है? इंटेलिजेंट। क्या हो गया? प्रोडिजी क्या हो गया बेटा? इंटेलिजेंट पर्सन। इंटेलिजेंट पर्सन कौन सा? प्रोडिजी का मीनिंग होता है एक ऐसा पर्सन जो बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट हो, बहुत ज्यादा मतलब जो बहुत छोटा हो, यंग पर्सन हो, इंटेलिजेंट भी हो, उसमें मानसिक पावर भी हो, मतलब मेंटल एबिलिटी भी हो और फिजिकल एबिलिटी भी हो, उसको हम बोलते हैं प्रोडिजी, उसको हम बोलते हैं जी प्रोडिजी। तो प्रोडिजी का मीनिंग ये हो गया, एडमायर का मीनिंग हो गया प्रशंसा करना, हार्मनी का मीनिंग हो गया बहुत सारे धर्मों के लोग, जाति के लोग मिलजुल के रहते हो, आपसी भाईचारे से रहते हो। और डिस्प्यूट का मतलब हो गया विवाद या झगड़ा, और कंटेंशन का मीनिंग तो विवाद या झगड़ा होता ही है। तो हमें हर एक वर्ड को भी समझना है और इसके एंटोनिम सिनोनिम को भी समझना है। हे भगवान। अगला है बेटा एक्स्ट्रावेजेंट। एक्स्ट्रावेजेंट, एक्स्ट्रावेजेंट क्या होता है कि ऐसा पर्सन होता है जो अपने रिसोर्सेज को रेकलेसली, फ्रीली खर्च करता है, यानी बहुत ही खर्चीला पर्सन, बहुत ही क्या हो गया? खर्चीला पर्सन, उसके लिए हम यूज करते हैं एक्स्ट्रावेजेंट। इसके लिए मैं वर्ड यूज कर सकता हूं लेविश, लेविश कर सकता हूं, या फिर प्रोफ्लिगेट भी कर सकता हूं, ऐसे ऐसे वर्ड हो जाते हैं। तो एक ऐसा पर्सन जो बहुत ज्यादा खर्चा करता हो, बिना सोचे समझे पैसे को पानी की तरह बहा देता हो, उसके लिए हम वर्ड यूज कर लेते हैं एक्स्ट्रावेजेंट। अब एक्स्ट्रावेजेंट की अगर मैं बात करूं तो एक्सट्रोवर्ट। एक्सट्रोवर्ट क्या होता है? एक्सट्रोवर्ट एक ऐसा पर्सन होता है जो लोगों के साथ सामाजिक झुंड में रहता हो, घुल मिल के रहता हो, ग्रीगेरियस कह सकता हूं, या बहुत ज्यादा बोलता हो, बातूनी हो, बातूनी, उसको हम बोलते हैं एक्सट्रोवर्ट। और इंट्रोवर्ट क्या होता है? जो लोगों से बातें ना करता हो। और एम्बीवर्ट क्या होता है? जो ठीक ठाक हो, थोड़ा बहुत बोलता हो, थोड़ा बहुत नहीं बोलता, उसको एम्बीवर्ट बोल देते हैं। अगला हो गया जी, एक मिनट, अगला वर्ड है हमारा इम्प्रूडेंट। इम्प्रूडेंट का मीनिंग क्या होता है? इम्प्रूडेंट का मीनिंग हो गया जो लोगों के लिए केयर शो ना करता हो, भी जो क्या हो, एक हिसाब का, इतना बड़ा कैसे हो गया भी, एक तरह का क्या हो, जो सेल्फिश पर्सन हो, जो कैसा हो, जो सेल्फिश पर्सन हो, उसके लिए हम यूज कर लेते हैं इम्प्रूडेंट। और अगला हो गया पर्सपेक्टिव। पर्सपेक्टिव क्या होता है? जो आपका दृष्टिकोण होता है, जो आपका क्या होता है, जो आपकी दृष्टि होती है, जो आपकी नजर होती है, जो आपका दृष्टिकोण, आपकी थिंकिंग, आपका ओपिनियन क्या होती है, उसके लिए आप यूज करते हैं पर्सपेक्टिव। और ये हमारा वर्ड बच गया था इकोनॉमिकल। इकोनॉमिकल मतलब सोच समझ के चलने वाला, सोच समझ के खर्चा करने वाला। तो ये हो जाएगा इसका एंटोनिम, ये हो जाएगा जी इसका एंटोनिम। अगला है जी, अगला वर्ड है हमारा एम्बेलिश। एम्बेलिश का मीनिंग होता है किसी भी चीज को सजाना, संवारना, कुछ और ऐड करने, कुछ और ऐड करके। जैसे मान के चलो आप सब्जियों में या कोई भी चीज, जैसे आप फॉर एग्जांपल, हाँ, किसी भी चीज को सजाना, संवारना, या फिर जैसे मैं इसकी बात कर लेता हूँ, किसी को गार्निश करना, किसी को वो क्या बोलते हैं, ब्यूटीफाई करना, इस चीज़ में हम यूज़ कर लेते हैं भी किसी को सजाना, संवारना, कुछ और। जैसे मैंने बोल दिया टू मेक मोर ब्यूटीफुल बाय एडिंग समथिंग ऑन इट, भी किसी भी चीज़ को और ज़्यादा सुंदर बनाना, उसमें कुछ और चीज़ें ऐड करके इसको हम एम्बेलिश बोलते हैं। अब अगला वर्ड क्या है? लथार्जिक। लथार्जिक क्या होता है? कोई थका हुआ पर्सन, जो टायर्ड हो, जो आलसी हो, जो क्या हो, जो आलसी हो, उसके लिए हम लथार्जिक यूज कर लेते हैं। ब्लेमिश क्या होता है? किसी को ब्लेम करना, ब्लेम करना। यहां पर तो किसी को सजाना, संवारना, किसी को डिग्निटी को हार्म ना पहुंचाना, लेकिन यहां पर हो गया इसको ब्लेम करना। इस मीनिंग में भी हम ले लेते हैं कि किसी को ब्लेम करना, और यहां पर किसी को ब्लेम ना करना, यह मीनिंग हो गया, ये इसका एंटोनिम हो गया। और हो गया डिफेम। डिफेम, किसी को ब्लेम करना या डिफेम करना सेम मीनिंग दे रहा है। ब्लेम करना या डिफेम करना सेम मीनिंग दे रहा है। तो ये दोनों के दोनों क्या हो गए बेटा? ये दोनों के दोनों बी एंड सी हो गए, 3 और 4 हो गए इसके एंटोनिम्स। 3 और 4 हो गए इसके एंटोनिम्स। तो 3 और 4 ऐसे भी ध्यान रखना, वो के प्रैक्टिस का मतलब ये भी होता है कि कई बार 2 एंटोनिम आपको दे सकता है और आपको पता भी ना लगे। अगला है डोडल। डोडल का मीनिंग होता है टू वेस्ट टाइम।
भी समय बर्बाद करना, समय बर्बाद करना, डोडल का ये मीनिंग होता है समय बर्बाद करना, टू वेस्ट टाइम डोडल का मीनिंग हो जाता है। अब डोडल का अगर मीनिंग हो गया टू वेस्ट टाइम, तो इसके एंटोनिम की बात कर लेते हैं, कीन। कीन क्या होता है? किसी भी चीज में जब आपका कोई इंटरेस्ट हो, किसी भी चीज में जब आपका कोई इंटरेस्ट हो तब आप कीन यूज करते हैं, और कीन के साथ ऑन फिक्स होता है, इंटरेस्ट के साथ इन फिक्स होता है। ये फ्रेजल वर्ब्स की बातें हैं, ठीक है। अगला है प्रोकास्टिनेट, और अगला है हरी, और अगला है होमोडॉक्स। तो प्रोकास्टिनेट हो जाता है इसका सिनोनिम। प्रोकास्टिनेट क्या हो जाता है? इसका सिनोनिम ही हो जाता है। प्रोकास्टिनेट क्या हो जाता है मेरे भाई? इसका सिनोनिम हो जाता है भाई किसी भी काम को डिले करना, प्रोकास्टिनेट हो जाता है इसका सिनोनिम, ठीक है। अगला है हरी, भाई किसी भी काम को जल्दी जल्दी कर देना, तो ये इसका हो गया एंटोनिम हरी। लेकिन होमोडॉक्स की अगर मैं बात करूँ तो होमो का मीनिंग होता है जी सेम, होमो का मीनिंग होता है सेम, और डॉक्स का मतलब हो गया ओपिनियन। ओपिनियन भी ऐसा पर्सन, कुछ ऐसे पर्सन जिनकी ओपिनियंस कैसी हो, कुछ ऐसे पर्सन बेटा जिनकी ओपिनियंस कैसी हो, जिनके ओपिनियंस बिल्कुल सेम हो, उसके लिए हम यूज कर रहे हैं होमोडॉक्स। तो इसका हो गया ये। अगला है रिप्रूव। अगला क्या हो गया? रिप्रूव का मीनिंग हो गया टू स्कोल्ड समवन, टू स्कोल्ड समवन, भाई किसी को डांटना, किसी को भी डांटना। जैसे मैं कह सकता हूँ रेप्रीमेंड करना, रिब्यूक करना, इस तरीके से हम यूज कर लेते हैं रिप्रूव को। लेकिन कॉम्प्लीमेंट, यहाँ पर तो आप किसी को डांट रहे हो, लेकिन यहाँ पर आप किसी को कोई कॉम्प्लीमेंट दे रहे हो, उसकी प्रशंसा कर रहे हो, तो इसका एंटोनिम बन गया। लेकिन अगला है बक्कल डाउन। बक्कल डाउन का मीनिंग होता है टू वर्क हार्ड, यानी मेहनत करना। बक्कल डाउन एक इडियम होता है जिसका मीनिंग हो गया मेहनत करना, ठीक है। अगला क्या हो गया? लिटिगेंट। लिटिगेंट क्या होता है? लिटिगेंट एक ऐसा पर्सन होता है जो कोई केस लड़ता है, जो कोई कोर्ट में किसी के खिलाफ कोई केस लड़ता है, उसके लिए हम यूज कर लेते हैं लिटिगेंट। और अगला होता है केयर ऑफ, ये हमने कल भी बात की थी केयर ऑफ की। तो केयर ऑफ का मीनिंग होता है, ये इडियम होता है जिसका मीनिंग हो गया टू गिव समवन द एड्रेस, टू गिव समवन द एड्रेस, किसी को एड्रेस देना, किसी को एड्रेस देना, वेयर यू कैन बी कॉन्टेक्टेड, वेयर यू कैन बी कॉन्टेक्टेड, जहां पर आपसे कॉन्टेक्ट किया जा सके, जहां पर आपसे कॉन्टेक्ट किया जा सकते हैं। जैसे मैंने फॉर एग्जांपल मैंने बोल दिया यू कैन केयर ऑफ माई सिस्टर, भी तुम मेरे यू कैन केयर ऑफ नहीं, यू कैन राइट टू केयर ऑफ माई सिस्टर, भी तुम मेरी बहन के एड्रेस पे मेरे को जो भी चीज़ें लिखनी है वो लिख सकते हो। तो केयर ऑफ का मीनिंग ये हो जाता है, एक इडियम होता है। जैसे केयर फॉर तो हो जाता है देखभाल करना, टेक केयर ऑफ का मतलब ख्याल रखना, किसी के प्रति प्यार दिखाना, हमने कल भी किया था। इस तरीके से हम यूज करते हैं। अगला है आप बताओ इतने, कंजील का मीनिंग क्या होता है? मैं ये वर्ड आपको पहले करा चुका हूं भाई। कंजील का मीनिंग क्या होता है? बताएगा कोई मेरे को कंजील का मीनिंग? कंजील का मीनिंग होता है किसी भी चीज का टू हार्डन, मतलब किसी भी चीज का हार्डन हो जाना, जम जाना। केलस भी हमने किया था इसका, और भी वर्ड काफी किए थे भाई, हमने एक वोकेब क्लास में किए थे। तो इंड्यूरेट तो इसका सिनोनिम आ गया ना, इंड्यूरेट तो इसका सिनोनिम आ गया। लेकिन एंटोनिम क्या हो गया? डेलीक्वीज मतलब पिघल जाना, एब्जॉर्ब मीनिंग में हम यूज कर लेते हैं डेलीक्वीज को, तो डेलीक्वीज इसका एंटोनिम हो गया। अगला जो वर्ड है एब्जेक्ट। एब्जेक्ट क्या होता है भाई? एब्जेक्ट क्या होता है बताओ मेरे को? भाई एब्जेक्ट का मीनिंग हो गया जो चीज़ क्या हो, जो चीज़ दयनीय हो, ये क्या हो रहा है? एब्जेक्ट का मीनिंग हो गया भाई
जो चीज़ बहुत ही निराशाजनक हो, विदाउट होप हो, उसके लिए हम एब्जेक्ट यूज कर लेते हैं। लेकिन फ्लैटर 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 कौन सा होता है? फ्लर्ट करने वाला। फ्लैटर क्या हो गया? फ्लर्ट करने वाला, जो आपसे प्यार दिखाता है, उसके लिए हम यूज कर लेते हैं फ्लैटर। उसके लिए हम यूज कर लेते हैं जी फ्लैटर। और अगला है हमारा वर्ड अलूफ। अलूफ, अलूफ का मीनिंग क्या होता है? बताओ मेरे को, अलूफ का मीनिंग बताएगा कोई? अलूफ का मीनिंग हो गया एक ऐसा पर्सन जो अकेला रहना पसंद करता हो। अलूफ, अकेला रहना पसंद करता हो, जो लोगों के साथ झुंड में ना रहता हो, सामाजिक झुंड में ना रहता हो। लेकिन रेटिसेंट, रेटिसेंट का मीनिंग हो गया ऐसा पर्सन जो चुप चुप रहता हो, इंट्रोवर्ट कह सकता हूँ, या टेसिटर्न, या फिर मैंने बोल दिया टेसिटर्न। रिक्लूसिव और टेसिटर्न, ये बिल्कुल रेटिसेंट और टेसिटर्न बिल्कुल सेम मीनिंग दे रहे हैं। ग्रीगेरियस क्या हो गया? ग्रीगेरियस हो गया इसका एंटोनिम। ग्रीगेरियस क्या हो गया? सामाजिक झुंड में रहने वाला। सामाजिक झुंड में रहने वाला, लोगों के साथ मिलजुल के रहने वाले को हम बोल देते हैं, मिलजुल के रहने वाले के लिए हम बोल देते हैं जी ग्रीगेरियस। ग्रीगेरियस, और वो क्या था हमारा? एक मिनट भाई, और एक्लूसिव भी इसका क्या हो गया जी? सिनोनिम हो गया। ये हमने ध्यान नहीं दिया बीच में। अगला जो वर्ड है, अगला जो वर्ड है उसको भी समझोगे। प्रोलोग। क्या है? प्रोलोग। प्रोलोग क्या होता है? प्रोलोग पता है क्या होता है? प्रोलोग होता है कि किसी के बारे में जो पहले कोई भी चीज़, जैसे मैं आपको कुछ बताने जा रहा हूँ उसके बारे में, जैसे मैंने आपको आते ही बताया भी आज की हमारी वोकेब क्लास नंबर 67 है, उसके बारे में क्या करेंगे, उसमें आज हम वोकेब प्रैक्टिस करेंगे। हम जानते हैं कि इसका एंटोनिम क्या होगा, उसके बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे। तो मैंने जो आपको पीछे बड़ा बड़ा जो मैंने आपको समरी जिस चीज़ की बताई उसी को बोला जाता है प्रोलोग, यानी जो पहले की मैं बात करता हूँ। प्रोलोग क्या होता है? प्रोलोग ये होता है। प्रोलोग क्या होता है? प्रोलोग का मीनिंग ये होता है जी, प्रोलोग। समझ गए ना? ये हो गया प्रोलोग मीनिंग। तो एनवॉय, एनवॉय क्या हो गया? एनवॉय हो गया जी इसका सिनोनिम भी बिल्कुल, ये जो पहले है इसका मीनिंग हो गया एनवॉय। ठीक। और अगला है इसमें, ये क्या आ गया? एक मिनट पे, ये मैं खुद देख लेता हूँ, मेरे को इसका मीनिंग नहीं पता। लॉस का मीनिंग क्या होता है? जो चीज़ कंप्लीटली ऑनेस्ट ना हो, जो चीज़ क्या हो? अट्रैक्टिव ना हो या ऑनेस्ट ना हो, उसके लिए हम यूज़ करते हैं लॉस। उसके लिए हम यूज़ करते हैं लॉस, एंड वो इसका सिनोनिम हो गया। एंगुलर क्या होता है? एंगुलर होता है जो शार्प एंड थिन कॉर्नर्ड, जो चीज़ आगे से तीखी हो, जैसे किसी का मुंह तीखा हो जाता है, जैसे किसी का मुंह तीखा हो जाता है। और अगला है ओवरचर। ओवरचर इसका बन जाता है बेटा एंटोनिम। ओवरचर बन जाता है इसका एंटोनिम, बन जाता है ओवरचर। ओवरचर क्या बन जाता है? इसका एंटोनिम बन जाता है। हे भगवान। तो जो लोगों के साथ क्या हो? फ्रेंडली रहता हो, उसके लिए हम यूज कर लेते हैं ओवरचर। ऑब्सक्योर। ऑब्सक्योर क्या होता है? ऑब्सक्योर होता है जो चीज़ समझ ना आए, जो चीज़ क्या हो? मिस्टीरियस हो, जो चीज़ धुंधली हो कह सकता हूँ मैं, डस्की हो, उसके लिए ऑब्सक्योर यूज़ करते हैं। ऑब्सक्योर हम यूज़ करते हैं, जैसे मैंने उसके लिए हम यूज़ कर लेते हैं ऑब्सक्योर। अगर मैं बात करूँ बेनाल की, तो बेनाल हो जाता है, जैसे मैंने बोल दिया ट्राइट, जो चीज़ क्या होती है? आउट ऑफ फैशन, ट्राइट, इंसिपिड, इंसिपिड, इस तरीके से हम इसके सिनोनिम यानी आउटडेटेड फैशन कह सकता हूँ। ए एंड डी, अरे अच्छा। और उसके बाद है हमारा विविध। विविध क्या हो गया? क्लियर। विविध क्या हो गया? जो चीज़ क्लियर हो। और पिक्टोरियल क्या हो? जो चीज़ क्लियर हो। तो यानी ए एंड डी इसका सिनोनिम एंटोनिम हो जाते हैं, ए एंड डी हो गई इसके। अगला है ओपेक। ओपेक क्या होता है? जो चीज़ आपको क्लियर ना दिखे, जो चीज़ क्या हो?
आपको क्लियर ना दिखे, मैं कह सकता हूँ अपारदर्शी, नॉट शोविंग क्लियरली, तो इसका एंटोनिम हो जाता है क्रिप्टिक, पेल्यूसिड, और कह सकता हूँ एम्बिग्यूअस। अरे रुको एक मिनट, हाँ, तो क्रिप्टिक क्या होता है, क्रिप्टिक क्या होता है इसके बारे में बात कर लेते हैं जी। एम्बिग्यूअस तो आपको पता है धुंधला हो गया, एम्बिग्यूअस तो हो गया धुंधला, ठीक है ना, तो क्रिप्टिक भी इसका सिनोनिम हो गया। और पेल्यूसिड, पेल्यूसिड क्या होता है, पेल्यूसिड क्या होता है बताओ मेरे को भाई, जानते हो क्या? जो चीज़ क्या हो, जो चीज़ क्लियर हो, वो इसका पेल्यूसिड इसका एंटोनिम बन गया। ऑल ऑफ दी अबव नहीं आएगा, कई तो ऑल ऑफ दी अबव पे घूम रहे हैं, ठीक है। और अब हमारी है लास्ट स्लाइड, तो फ्रेजाइल, फ्रेजाइल ही है ना। फ्रेजाइल क्या चीज़ होती है, जो चीज़ टूटने लायक हो, जैसे आपने किसी बॉक्स पे देखा हो भाई इस चीज़ को अच्छे से रखना, इट इज़ फ्रेजाइल, फ्रेजाइल मतलब जो टूटने लायक, उसको बोलते हैं हम फ्रेजाइल, फ्रेजाइल उसको बोलते हैं। तो अगला हो गया फ्लाइएबल, डक्टाइल और मेलिएबल, फ्लाइएबल, डक्टाइल और मेलिएबल, तो इसके तीनों के तीनों इसके बन जाते हैं जी एंटोनिम, फ्लाइएबल, प्लाइएबल, डक्टाइल और मेलिएबल। तो मेरे बच्चे ये थी हमारी वोकैब प्रैक्टिस क्लास, जिसको हमने अच्छे तरीके से कर लिया जी कंप्लीट, ठीक है, कंप्लीट कर चुके हैं। तो मिलते हैं मेरे भाई नेक्स्ट क्लास में, और अगली बार से हम कोशिश करेंगे कि हम फिर से ही, अगर आपका रुझान अच्छा रहा तो हम फिर से ही क्या करेंगे, वोकैब प्रैक्टिस भी किया करेंगे।